हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं ठीक ही होगे। पढ़ाई लिखाई मस्त ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होगे। देखिए ये 9th क्लास का है। सभी क्लास के देख सकते हैं इसमें 7, 8 क्लास 9, 10th क्लास का भी क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए बाबू, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, ये है 1/3 प्लस √2 है। रेशनलाइज करने परिमेयकरण करना, इसको क्या बोलते हैं? परिमेयकरण, है ना। परिमेयकरण ये हिंदी लिख लीजिएगा। डिनोमिनेटर मतलब क्या? हर बोलते हैं। हर का परिमेयकरण करना है। तब कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यह लिखा हुआ देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ये 1 लिखेंगे, 3 है प्लस √2 है, ये है। ठीक है, यहाँ पे रूल देखिएगा, समझिएगा। अगर यहाँ पे प्लस है ना, देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे, तब माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 3 माइनस ये वाला चिन्ह को परिवर्तन कर देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये। ठीक है, समझ गए? ठीक। यह मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे माइनस रहता यहाँ पे, तब प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। यही प्रोसेस करना आपको। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या 3 और √2 ही हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े होंगे, देखिए इसको हम ए मान लेते हैं, है ना, इसको बी मान लेते हैं। ठीक ना, ये हो गया, ये ए है और ये बी है। किसका फॉर्मूला पर है? यहाँ पे देखिएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखते हैं a प्लस बी इंटू क्या लिखते हैं? a माइनस बी, है ना। तो ये है यहाँ पे दिया गया है ना। ठीक, और इसके फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए a के जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे a के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे बाबू। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, ये लिख दिए। माइनस है तो माइनस लिखेंगे और b के जगह पर √2 है, देखिए यहाँ भी है तो √2 लिखेंगे और ये क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये हो गया। ऊपर में जैसे उसे लिखिए 3 और √2। नीचे में क्या हो जाएगा? इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा माइनस। देखिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √4 हो जाएगा, है ना। देखिए किसका है? वर्गमूल होता है, 2 का वर्गमूल ये होता है, तो ये लिख दिए 2, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। ये रफ किए हैं, इस तरह से देखिएगा। अब क्या हो जाएगा? 3 और माइनस √2 और नीचे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। तो सेकंड बना के दिखाइएगा। देखिए सेकंड में क्या है? 1 है और बाय में 8 प्लस 5 √2 है। तब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। देखिए लिखते चलना है, लिखते जाइएगा आप लोग। सेकंड क्वेश्चन लिख दे रहे यहाँ पे, देखिएगा बाबू क्या है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में 1 है, 1 लिखेंगे, यहाँ पे 8 है, 8 लिखेंगे प्लस 5 √2, ये लिख दिए। ठीक, अब क्या करना है? यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, क्या लिखेंगे? 8 माइनस 5 √2, फिर क्या लिखेंगे? 8 माइनस 5 √2, है ना। इसको जल्दी लिख लीजिएगा, इरेज करेंगे। ठीक, आप देखिए इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं, 10 का 10 ऊपर वाला ये हो जाएगा 8 माइनस 5 √2, ये लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको हम a मान लिए, इसको b मान लिए, है ना। ये है और b है, अभी हम बताए थे। देखिए यहाँ पे किस फार्मूला पर? इस पर ही, है ना, a² माइनस b² का फार्मूला। तो a² की जगह पर 8 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस ये 5 है √2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ कर लेना है। अब इसके बाद देखिए ये है 8 5 √2, ये लिख लिए। ठीक, अब लिखने के बाद देखिए ये 8 का स्क्वायर कर 8 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 8 × 8। ठीक, तो क्या होगा? 64 होगा माइनस ये 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, है ना। देखिए यहाँ पे रफ कर रहे हैं, इधर रफ कर रहे हैं हम। 5 है √2 है यहाँ पे, मतलब पावर में 2 है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है। क्या करना? 5 √2 मल्टीप्लाई 5 √2। अब 5 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? 25 होगा, तो 25 लिखेंगे, ये हो गया। ठीक,
और ये √2 है, √2 है, √2 में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए ना बाबू। देखिए अब देखिए अब क्या होता है 25 लिखेंगे, ये लिख लिए, और ये किसका वर्गमूल होता है 2 का होता है। ठीक, अब क्या हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, है ना, ये 50 हो गया ना। ये रफ किए हैं, क्या कि इधर ये रफ किया हुआ है, तो याद रखिएगा ये रफ करके आपको हम समझाए हैं, है ना। तो ये सब करना है रफ, तभी समझ में आएगा। समझ गए यहाँ पे। तब यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, है ना, यहाँ पे 50 लिख दीजिएगा। कॉपी के ये साइड में रफ कर लेना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया। ऊपर वाला इरेज करते हैं, देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये लिख लिए होंगे। चलिए आ जाइए, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ऊपर में तो जस का तस ही लिखेंगे। देखिए 8 है और 5 √2 है ना, √ में 2 है, 2 लिख दिए। अब कितना है 64 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 14 बचेगा। 50 में से, एक मिनट, क्या है 50 में से ना 64 में से क्या जाएगा 50 जाएगा, तो 4 1 14 बचेगा। ठीक, इस तरह से यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। और एक चीज़ और बेसिक में देखते चलिएगा, यहाँ पे बेसिक बता रहे हैं कि √2 रहे, ठीक, और प्लस 3 √2 रहे, इसको ऐड करना है। तब कैसे ऐड कीजिएगा, ऐड करना होगा तब। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और ये √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, तब दोनों जब सेम रहेगा तभी ऐड होंगे। तो देखिए 3 है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4, और ये अंदर वाला ऐड नहीं होता है, जस का तस लिखा जाता है, ये √2 लिखा जाता है। याद रखना, ये बेसिक चीज़ है। ऐसे दिया रहेगा कि 3 √3 प्लस 2 √2, इसको ऐड करना है, तो ऐड हो पाएगा। देखिए √3 √2 है, ये अलग अलग कास्ट का है, नहीं ऐड नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक ना, तो ये नहीं कर पाएंगे, याद रखना है। ठीक, इस तरह से थोड़ा बेसिक इस तरह से देखते जाइएगा, जो √ में रहेगा सेम रहेगा तभी ऐड होंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा कि 5 है, √7 है, माइनस फिर लिखा हुआ √7 है, फिर प्लस लिखा हुआ है 7 है, √2 लिखा हुआ। इस तरह से इसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना है। तब कैसे कीजिएगा, देखिए, तो पहले √ वाला के देखिएगा यहाँ पे कि ये 7 है, ये 7 है, एक जात भाई मिल गई है, एक जात भाई मिल गया, तभी हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे तो ये क्या 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या 4 बचेगा, है ना, और यहाँ पे 7 हो गया। और ये तो क्या अलग कास्ट का ही, तो इसको जस का तस लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे सब्ट्रैक्ट ये ऐड करना होता है। ठीक, इस तरह से करेंगे, और वही मल्टीप्लाई करना रहेगा। जैसे √2 है अब प्लस √3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के केस में √ में ये 6 हो जाएगा, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट में सेम रहेगा तभी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं √6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस तरह से लिखेंगे। वही लिखा √5 है, अब प्लस यहाँ पे 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तब इसको कैसे क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए ये √ में नहीं है, तो ये बाहर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 में 2 से 2 और √5 हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ है ना, याद रखिएगा। इस तरह से करेंगे, ठीक, लिखते जाना है। और डिवाइड करना रहेगा। डिवाइड के केस में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि √5 है ना, डिवाइड आपको करना है, फिर क्या है 2 है, √5 है, इस तरह से रहेगा। सेम है यहाँ पे, तब देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 5 लिख देंगे और बाई में लिखेंगे 2 √5, है ना, तो इसी तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपको 1/2 बचेगा। ये इस तरह से करेंगे डिवाइड में। जैसे लिखा हुआ है √2, यहाँ पे √5 डिवाइड √2 लिखा हुआ है, तो क्या कैसे डिवाइड करेंगे, √5 ये लिखेंगे, √2 लिखेंगे, है ना। रेशनलाइज कर देना है, नीचे में जो ये रहेगा √ में, तो रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे में, तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये करेंगे बाबू, तो क्या होगा, ये अंदर वाला से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। ऐड नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता, दोनों
सेम सेम रहता है ना अंडर रूट में, तभी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अलग अलग रहेगा इसमें मल्टीप्लाई में, तब वो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अंडर रूट क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, ये लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप अंडर रूट 10 और ये 2, यही आंसर हो जाएगा ना। ये बेसिक चीज़ है, लिख लीजिए, काम आएगा। और इस तरह से देखा जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कोई पूछेगा बाबू, तब कैसे इसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, फार्मूला बन जाएगा। मान लीजिए फार्मूला भूल गए है ना, तब इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा ना। देखिए ए को बाहर रखना, यहाँ पे बाहर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना इसमें, तो क्या a प्लस बी ये हो गया। अब b को यहाँ पे बाहर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना इसी में, तो ये a प्लस बी, ऐसे ये फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताना यहाँ पे पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, इधर इरेज करेंगे, देखिएगा बाबू, देखिए जैसे a के पावर m है और a के पावर n है, जब बेस सेम रहे तब पावर ऐड होता है। क्या होता है, पावर ऐड होता है। तो देखिए है ना, ये बेस सेम है तो एक ही लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे और ये लिख देंगे, ऐड हो जाएगा। ये याद रखना, पावर ऐड हो जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल 2 के पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 के पावर 5 है, तो आंसर क्या होगा 2 के पावर 8 हो जाएगा। ये ऐड कर देंगे, ये लिख देंगे, ये याद रखिएगा। ठीक, लिखते जाना है, लिखते जाइए, बेसिक है, बहुत काम देगा इसमें। फिर ये चीज़ लिखा हुआ रहे इस तरह से, ए है एन है और पावर में क्या है एन है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या लिखेंगे इसको एन एम, ये लिख सकते हैं। जैसे लिखा है 2 के पावर 3 है और ऊपर में भी क्या है, ये पावर में 2 लिखा हुआ है, तो क्या कर देंगे 2 के पावर 6 हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा, ये लिखेंगे। ठीक, ये हो गया। अब वही दिया रहेगा यहाँ पे, अगर माइनस में दिया रहे यहाँ पे कि a के पावर 1 है, तब इसको क्या होगा, ये बाय में आ जाएगा, प्लस लाने के लिए इसको बाय में लिखेंगे, 1 बाई ये हो जाएगा। ठीक, जैसे देख सकते हैं कोई लिखा रहेगा 2 के पावर -1, तो इसको 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, ये लिख सकते हैं। ठीक, और देखिए और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ हो गया। और बोला जाए यहाँ पे तब, हाँ लिखते चलिएगा। देखिए अब लिखा हुआ है a है और n है, डिवाइड a के पावर n है, तो क्या लिखेंगे a और m माइनस n, ये चीज़ लिखेंगे, लिख दिए। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2 के पावर 5 है डिवाइड 2 के पावर 3 है, तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट, घटा लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 लिखेंगे 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 के पावर 2, यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, ये हो गया। समझ गए होंगे मेरे अंदाज से, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब बेसिक चीज़ था। अब यहाँ पे देखा जाए, लिखते चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें इसे मल्टीप्लाई करना है, और एक चीज़ और, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो प्लस होगा। ठीक, समान चिन्ह में प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो माइनस होगा। ठीक, प्लस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो माइनस होगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो माइनस होगा। इस चिन्ह को याद रखना है, चिन्ह को क्या करना है याद रखना है, ठीक है ना। कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा, समान चिन्ह वाला में प्लस है ना, अल्टरनेट यहाँ जो दिया रहेगा वो में माइनस हो जाएगा, अल्टरनेट में माइनस हो जाएगा। तो इसको न भी याद रखिएगा ना, खाली ये याद रखिएगा कि समान चिन्ह रहे, 1 मिनट यहाँ प्लस हो जाएगा, हाँ समान चिन्ह रहेगा तो प्लस, समान चिन्ह में प्लस है ना। अभी नहीं एक वाला ये याद करें कि प्लस 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 माइनस माइनस, हम लोग बचपन में ऐसा करते थे, कन्फ्यूजन हो जाते थे। तो हम लोग का गुरु जी उतना बोलते थे पूरा रट लो, अब ये ना बताते थे मतलब ट्रिकी वगैरह कैसे, देखो 2 को याद रखना और ये 2 को नहीं याद रखना। देखो तो समान चिन्ह वाला में प्लस हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, अब प्लस 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 हो जा रहा है, बस ये 2 को याद रहेगा तो ऑटोमेटिक ये याद रहेगा ना। बस ये इस तरह से चिन्ह को याद रख सकते, कन्फ्यूजन नहीं होगा।
चलिए अब देखिए यहाँ पे ये कुछ चीज़ का साइन नहीं था, प्लस का साइन तो आगे नहीं लिखा जाता, इसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे लिखे 2, तो प्लस में ही 2 लिख रहे हैं, प्लस में ही 2 है, तो किसी चीज़ का साइन प्लस में आगे में नहीं लिखा जाता, प्लस छिपा हुआ रहता है। तो बाबू देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्लस में ए है, प्लस में ए है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है, तो प्लस तो आगे लिखते नहीं है, ठीक है, ये है, ये तो लिखेंगे। अब बोले थे कि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला साइन, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही है ना, तो मल्टीप्लाई वाला क्या बताए थे यहाँ पे कि ए के पावर एन रहे, ए के पावर यहाँ पे बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो बेस सेम है ना, पावर में कुछ नहीं तो 1 तो होगा, 1 तो होगा ना, कुछ नहीं तो 1 तो होगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो गया ना। फिर यहाँ पे देखिए प्लस ए भी प्लस है, तो प्लस 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 का साइन देंगे, है ना। और ए है बी है, अब देखिए अब अलग अलग रहेगा तो पावर तो ऐड होगा नहीं, मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, तो ए भी लिख देंगे, इसको ए भी लिख देंगे ना, तो ए भी लिख दिए, इस तरह से लिखना है। प्लस ये भी देखिए, ये भी प्लस तो प्लस हो जाएगा, और ये है बी है तो ए भी लिख देंगे। अल्फाबेट में पहले जो आता है उसी को पहले लिखा जाता है, देखिए ए पहले आया तो पहले लिखे, बी बाद में आता तो बाद में लिखेंगे, है ना। और पावर के अनुसार भी इस तरह से सजा कर बुक में दिया रहता है आगे पीछे। देखिए ई भी बी है, ई भी बी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब बेस सेम रहता है पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम रहता है पावर ऐड हो जाता है, तो क्या लिखेंगे बाबू, बी की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये चीज हुआ, ए स्क्वायर हुआ, ये देखिए, और ये 1 1 क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसको ऐसे भी सजा के लिख सकते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। एक ये फॉर्मूला बन गया आपका, लिखते चलिएगा, लिखते चलना साथ में, ठीक, फिर समय नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ हो गया। फिर बाबू देखिए आगे, इसमें भी एक और फार्मूला बनेगा, कैसे बनेगा देखिएगा। ये चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या आया, तो बोले सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आया, ये आया, ठीक। अब क्या करना है, जो ये प्लस है इसको इधर ले आते हैं। देखिए इक्वल के जो साइड में रहेगा यहाँ पे, देखिए इक्वल में अगर इधर अगर मान लिया जाए प्लस है, अगर इधर इसको लाएंगे तो माइनस होगा इक्वल में, ठीक है, ये प्लस का साइन है। अगर इधर मल्टीप्लाई है, इसको इधर लाइएगा इक्वल के साइड में, तो डिवाइड में तो बाय में चला जाता है, ठीक, ये हुआ। ये चीज़ को याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि इधर माइनस है, अगर इधर इसको लाते हैं तो प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। अगर इधर डिवाइड है, अगर इसको इधर लाइएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। जैसे बोलते हैं कि 2x प्लस 3 है और यहाँ पे लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है ना, तो 2x को इस तरह से ऐसे लिखते हैं, और ये प्लस में इक्वल का साइन, तो ये प्लस में 3 है, ये प्लस में क्या 4 है, तो इधर तो ये 10 का 10 रहेगा, और इसको ये साइड लाते हैं, तो माइनस में 3 आ जाता है ना। फिर सपरेट करते हैं तो 1, और देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, तो x का मान निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा इस तरह से, है ना। अब इसी को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं बाबू हम, कि ये चीज़ जो है इसको इधर ले आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस किधर लाएंगे तो माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ना। तब इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखिए क्या बोलिएगा यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, तो इसको हम लोग ये लिखें क्या, इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक बन गया फार्मूला, बन गया ना, ये होता है। ऐसे भी देखिए कन्फ्यूजन ना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला पूछेगा तो देखिए यहाँ पे क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा, याद रखना है, ठीक, याद रखिएगा। इससे एक और फार्मूला बनेगा, इसको हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चलिए 2 फार्मूला हो गया, ये एक ये, ठीक, याद रखना है। फिर देखिए माइनस वाला बताएंगे, इसी तरह से ये लिखते चलिएगा, लिख लीजिए फटाफट, ठीक।
इरेज करो बाबू, इरेज कर लूँ, बोलिए। चलिए अब देखिएगा माइनस वाला पे आ जाते हैं। अगर माइनस दिया रहे तो इसको 2 बार लिखिएगा। क्या लिखिएगा? इस तरह से इसको 2 बार लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं? देखिए जब बेस से बड़े तो पावर ऐड करेंगे, 1 1 ऐड करेंगे तो 2 तो हो ही जाएगा। बताया अभी ना, ये हो ही जाएगा। अब देखिए इस ए से इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, बी से भी इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो ए से मल्टीप्लाई के ए माइनस बी हो गया, माइनस बी, ए माइनस बी, ये हो गया ना। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 माइनस ए बी हो गया। फिर देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी और प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये लिखेंगे, ठीक। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दिए। अब देखिए क्या लिखेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये चीज़ लिखे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख लिए। देखिए अब क्या करना है, देखिए ये तो एक फार्मूला आ गया है ना। अब यहाँ पे लिखिए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab आया है, ये आया है, ठीक। अब इसको हम ये साइड लाते तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा है ना, ये चीज़ आएगा ना। तो एक फार्मूला ये बन गया, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अब इतना ही, और हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, है ना। बेसिक बता रहे थे सब। चलिए किसका बताना है, इसका बता दिए। अब थर्ड का, थर्ड कैसे बनेगा, थर्ड कैसे बनेगा। थर्ड को बनाने के लिए क्या करना होगा बाबू, यहाँ पे थर्ड को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, है ना, √5 है प्लस √2 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 फिर -2, क्या हो जाएगा, 5 -2, ये हो गया, ठीक ना। अब इसमें से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, 6 ही हो जाएगा, √5 है माइनस √2, ये लिखेंगे, ठीक, लिख लिए। अभी बताए थे ये ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है, ए बी मान लेना है ना। तो ए प्लस बी है, माइनस बी है, तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा और माइनस √2 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक, ये इतना तो कर लेना है, हो जाएगा। फिर देखिए अब क्या करते हैं, 6 से √5 है माइनस √2 है, ये कितना हो जाएगा, इसको 2 और मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, तब क्या हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा 5। अगर ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरह से, है ना, ऊपर में स्क्वायर लिखा हुआ है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 1/2, है ना, और पावर में 2 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5 2/2 कट जाएगा। इसका मतलब ऐसे भी ट्रेक कर सकते हैं कि क्या होता है, इससे ये कट जाता है तो केवल 5 बचता है, 5 हो जाएगा, माइनस इसे कट जाता है, कितना हो जाता है, 2 बचता है, तो क्या हो गया, 6 है, ये मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे, यहाँ पे कट जाएगा तो काट छाट कर सकते हैं, 5 हो गया √2 हो गया, और ये कितना 3, ये हो जाएगा 2, तो 2 है √5 है माइनस ये क्या, ये हो गया ना। इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर लिख लीजिएगा। चलिए एक फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर कैसे बनेगा बाबू। फोर्थ बनाने के लिए 2 करेंगे, √3 है माइनस ये 5 है ना। कैसे ये बनेगा देखिएगा, कैसे बनाएंगे, टू √3 - 5 √3
प्लस 5, ये क्या अंडर रूट 3 प्लस 5, ये हुआ मल्टीप्लाई करना 2 से, अंडर रूट 3 प्लस 5, अंडर रूट 3 ये हो जाएगा और 5 ये हो गया ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5, 3 5 3 5 ये हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5, और ये -2 हो जाएगा, ये कट गया ना, 2 से 2 कट गया, माइनस जो नीचे बचा हुआ ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या बच जाएगा, देखिएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 3 है और 5 है ना, तो क्या होगा माइनस अंडर रूट 3, अच्छा इतना पर भी छोड़ सकते हैं और तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई माइनस से कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ऐसे नहीं, इस तरह से माइनस नीचे नहीं छोड़ देना है, ये ऊपर क्या कर देंगे यहाँ पे ले आएंगे, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आपको आ रहा होगा तो ऐसे समझिए कि हम क्या किए कि माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये प्लस बन गया, और इससे मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया, ऐसे भी समझ सकते हैं ना, ठीक, ये होगा। लिखिए